आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए परमेश्वर की सिताइश में हम एक गीत गाएंगे जिसकी संख्या है 213। गीत संख्या 213, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। मुझे लेगा
प्रभु भोज की आराधना विधि क्रम संख्या 119, क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। क्रम संख्या 4 और 5 की प्रार्थना हम साथ साथ बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। पुराने नियम से बाइबल का प्रथम पाठ पढ़ा जाएगा। पुराना नियम के पाठ एजेकियल नबी की किताब उसका 37 अध्याय वचन 15 से 22 तक। एजेकियल 37 15 to 22। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संग की इस्राएलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात इब्राहिम की और उसके संगी इस्राएलियों को लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले, कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। जब तेरे लोग तुझसे पूछे, क्या हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एफ्राइम के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगे। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तो उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें से चले गए थे चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो ना रहेंगे और 9 राज्यों में कभी बैठेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
उत्तरवादी पाठ को पढ़ने के लिए कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और हम निकालेंगे भजन संहिता 122, भजन संहिता 122, और इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो जाएंगे। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने की जाते हैं। वह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा, तुझ में शांति होवे। अंतिम आयत हम साथ साथ पढ़ेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग होती रहेगी। आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। नए नियम का पाठ पढ़ा जाएगा और हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, नए नियम में से इफिसियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय, 4th चैप्टर, चौथा अध्याय, और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। यह इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन को सुनने से पहले हम परमेश्वर की सिताइश में एक गीत और गाएंगे, जिसकी संख्या है 52, गीत संख्या 52। जग में तुम हो भूखे
के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ सबको परखो देखो, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 20 से लेके 26 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 20 से लेके 26 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हैं, जैसे तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति है। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आप सबको परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। शायद मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही आराम के मूड में आ गए हैं और कुछ ज्यादा ही परमेश्वर से दूरी बना ली है, कि उसके नाम की हम सिताइश करने में भी आज मुझे और आपको गुरेज हो रहा है, और शायद मेरी और आपकी जो आवाज है वो निकल नहीं रही है। अभी मैं आगे जब हम वचन में चलेंगे तो हम जानेंगे कि हमारी आवाज किन चीजों के लिए बहुत तेजी से निकलती है। एक बार फिर से मैं आपसे बोलूंगा, जय मसीह की। जय मसीह की। अब लगा कि मसीही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग भली भांति से जानते होंगे कि सीएनआई डे आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 29 नवंबर जो है वो सीएनआई डे है, और आपको मैं बताता चलूं, साथ ही साथ आपको ये शुभकामनाएं भी देता चलो कि सीएनआई डे को जो है आज 50 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। 1970 में नागपुर में सीएनआई डे, जो सीएनआई था वो फॉर्म हुआ, और आज वो उसके 50 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएनआई जो है उसको 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीएनआई के जो फॉर्मेशन है उसमें उन्हें 40 वर्ष लगे, यानी कि 40 वर्ष तक डेलिब्रेशन चलता रहा। 1929 में शुरू हुई थी सीएनआई के लिए बातचीत, और ये जा करके पूरी हुई 1970 में, और आज हम उस 50 वर्ष को मना रहे हैं। जो सीएनआई जो है, जिसको हम कहते हैं कि कई बार मैं और आप याद नहीं रखते कि सीएनआई क्या है। हो सकता है जितना आगरा में हम जानते हैं वो है सीएनआई, या फिर कुछ और शहरों में हम जानते हैं कि सीएनआई के चर्चेज है तो वो है सीएनआई। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीएनआई का मतलब है कि परमेश्वर में हम और आप क्या हैं, एक है। जो सीएनआई का लोगो है उसमें 3 चीजें लिखी होती हैं। क्या तीन चीजें लिखी होती हैं?
यूनिटी, विटनेस, सर्विस। और सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है यूनिटी की। और यूनिटी की बात जब आती है तो उसको हम अगर हिंदी में कहें तो एक आती है, कि हम सब एक हैं। और परमेश्वर का कलाम अगर मैं और आप ध्यान से पढ़ें तो हर एक क्षण, हर एक पद पे परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और आज अगर हम उसको समझे तो हम जानेंगे कि क्यों करो, क्योंकि तुम और तुम्हारा पड़ोसी क्या हो? एक हो। तुम और तुम्हारा पड़ोसी जो है वो एक है, तुम्हारी कलीसिया के जो भाई बहन है वो एक है, और जितने भी हम लोग हैं हम सब एक हैं। और कई बार हम ये जो एक है उसको भूल जाते हैं। हम संसार में रह करके अपना जीवन जो है संसार के रीति रिवाजों से जीना चाहते हैं। हमें और आपको लगता है कि संसार मेरे लिए है, हम संसार के लिए हैं। लेकिन गलतियों 3:28 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वहां पर क्या कहा? ना तो कोई यहूदी है, ना कोई अन्य जाति है, ना कोई मजदूर है, ना कोई फ्री है, ना कोई मेल है यानी कि पुरुष है, और ना ही कोई स्त्री है, परंतु तुम सब क्या हो? परमेश्वर में एक हो। कई बार मैं और आप भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को हमेशा आगे रखना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को आगे रखना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मसीही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पौधा ये है। लेकिन गलतियों 3:28 में परमेश्वर का कलाम कह रहा है, ना तो तुम यहूदी हो, ना गैर यहूदी हो, ना तुम बंधुआ मजदूर हो, ना तुम छुड़ाए हुए हो, ना तुम पुरुष हो, ना तुम स्त्री हो। शायद मैं और आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं गैर मसीही हूँ। लेकिन यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है तुम सब परमेश्वर में एक हो। और जब तुम सब एक हो तो सीएनआई उसकी एक जीती जाती मिसाल है। मैं आपको बताता चलूं कि सीएनआई जो यूनियन है ये 6 चर्चेस को मिला करके बनाया गया है। और जब 6 चर्चेस को बना करके मिलाया गया है, एक सीएनआई फॉर्म हुई है, तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है चर्चेस के नंबर के मामले में, क्योंकि इसमें जो है 27 डाइसेस आती हैं, 4500 चर्चेस आते हैं, और करीब 1.5 मिलियन लोग इसके मेंबर हैं। और ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि इसके पास 7 थियोलॉजिकल कॉलेजेस हैं, 564 स्कूल्स, और ये सब किस बैनर के तले हैं? एक बैनर के तले, जो कि क्या है? सीएनआई है। कई बार मैं और आप उसकी अहमियत नहीं समझते, बहुत से मतभेद होते हैं हमारे और आपके, लेकिन जीती जागती मिसाल है इसकी कि हम सब परमेश्वर में एक है। और जब सीएनआई जो फॉर्म हुआ था उसका जो मोटो था वो यही था कि हम सब एक हैं, तो एक उसके नीचे आने वाले हो, एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, एक परमेश्वर को अपना आदर और स्तुति अर्पित करने वाले हो। क्योंकि जब आज का कलाम जो आपके सामने पढ़ा गया, यूहन्ना 17 उसका 21वां अध्याय, उसमें अगर हम ध्यान दें तो जो पहला पद है वो लिखा है वे सब एक। लिखा है यूहन्ना 17:21 में वे सब। लेकिन जब मैं और आप संसार में रहते हैं तो क्या मैं और आप एक हैं? ये सोचने का विषय, क्योंकि मेरे और आपके अलग अलग झुंड होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग यूनिटी होती है, और अलग अलग अलीजेंस होते हैं। कई बार हम अपना अलग समूह बनाते हैं, कई बार अलग ग्रुप में बन जाते हैं, कई बार अलग लोगों से मिल करके रहना चाहते हैं। और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि हमें लगता है वो मेरे जैसी बात नहीं कर रहे, मैं उनके जैसी बात नहीं कर रहा, वो मेरे विपरीत चलते हैं, मैं उनके विपरीत चलता हूँ। ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर में मैं और आप क्या है? एक है। और जब मैं और आप एक हैं तो इफिसियों मुझसे और आपसे क्या कहता है कि एक दूसरे की सह लिया करो। लेकिन शायद मैंने और आपने क्या है? सहना भूल गए हैं। हम बाहर वालों की सुन सकते हैं, बाहर वालों की सह सकते हैं, लेकिन अपने मसीही भाई बहनों की ना तो सुन सकते हैं और ना ही सह सकते हैं। लिखा है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लिया करो। आप सोच करके देखिए, आज मुझे और आप में, हम में लोग हैं जो अपने भाइयों की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की या अपने बच्चों की सुन लेते हैं और उसके बाद सह लेते हैं।
बड़ा कठिन होता है सुनना और उसके बाद सह लेना। कई बार लोग कहते हैं कि जो भी मेरे मन में है मैंने बोल दिया और उसके बाद खत्म कर दिया। क्या ये सचमुच में आसान है? सोच करके देखिए, अगर परमेश्वर ने मेरे और आपके पाप गिनाए होते, मेरे और आपके पाप बताए होते, तो क्या आज मैं और आप यहाँ पे इस लायक होते कि परमेश्वर को हम तो सिताइश अर्पित कर सकते, परमेश्वर को आदर और स्तुति अर्पित कर सकते? शायद नहीं। लेकिन मुझे और आपको जानने की जरूरत है, मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से मैं और आप परमेश्वर में अपना जीवन जो है वो जीते हैं और परमेश्वर को आदर और स्तुति अर्पित करते हैं। क्योंकि ये जीता जाता एग्जाम्पल है TNI, जो दिखा रहा है कि किस प्रकार से हम सब एक हैं, किस प्रकार से हम सब परमेश्वर के पीछे चलते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय पद 10 को देखें तो क्या लिखा है? एग्री विथ वन अनदर एंड नो डिवीजन अमंग यू। एक दूसरे से सहमति रखो और तुम्हारे बीच में मतभेद ना हो। एक दूसरे से सहमति रखो। और यही शायद हमारे मसीहों भाइयों की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर हम दूसरी जगहों पे जाएं या दूसरे लोगों में देखें तो उनमें जो यूनिटी होती है और हम में जो यूनिटी होती है इसमें फर्क होता है। हमें जो यूनिटी होती है वो समय समय पे तो दिखाई देती है, लेकिन समय समय पे दिखाई नहीं देती है। समय समय पे तो वो मेरे और आपके लिए कार्य करती है, लेकिन समय समय पे मेरे और आपके लिए कार्य नहीं करती है। कभी हम बहुत करीबी हो जाते हैं और कभी हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के विपरीत में चलना शुरू कर देते हैं। और कई बार हम मौका परस्त भी होते हैं कि अगर हमें अपना फायदा दिख रहा है तो हम करीब हो गए, लेकिन अगर अपना फायदा नहीं दिख रहा तो हम उस व्यक्ति विशेष से दूर हो गए। परमेश्वर का कलाम कह रहा है एक दूसरे से सहमति रखो और एक दूसरे के बीच में तुम्हारे मतभेद ना हो। आज बड़ा ही सोच का विषय है जब मेरे और आपके जीवन में मतभेद होता है, जब मेरे और आपके विषय में ईर्ष्या होती है। और बाइबल से हम पा रहे हैं कि किस प्रकार से जब हम पुराना नियम मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया तो वहां पे क्या था? दो राज्य हैं जिनके बारे में बात हो रही है, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम जिनके लिए परमेश्वर जो है वो एजिकल से बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि तुम 2 लकड़ियां लो और उस पर लिखो और उनको एक बांध के रखो। क्यों बांध करके रखो? ताकि लोग जानने वाले हों कि जो बच गए हैं परमेश्वर उन्हें जोड़ने आया है। कई बार मैं और आप भी इस संसार में बच गए हैं, मैं और आप भी इस संसार में अपने अपने रास्ते पे चल चुके हैं। लिखा है यहेजकेल उसका 33वां अध्याय पद 15, क्या लिखा है? फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान एक लकड़ी ले, ये मनुष्य की संतान एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की ओर से उसके संगी इजराइलियों की, यहूदा के ओर से उसके संगी इजराइलियों की, और दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एफ्रेम की और उसके संगी इजराइलियों की। और इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ये एक ही देश था, एक ही जगह थी जिसका कि बंटवारा हो गया। आज के समय में अगर मैं और आप कहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान कि किस प्रकार से जब इनके बीच में बंटवारा हुआ तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? प्रतिद्वंदी हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और कई बार मेरा और आपका भी जो बिहेवियर होता है वो इसी प्रकार से होता है कि हम कहते हैं बॉर्डर के उस पार जो लोग रहते हैं वो शैतान है, उधर के लोग कहते होंगे हमें और आपको कि हम शैतान हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तोड़ने नहीं परंतु जोड़ने आया हूँ। कई बार मैं और आप तोड़ने का काम, फिर वो चाहे मेरे और आपके मन हो, मेरे और आपके रिश्ते हो या मेरा और आपका कार्य हो, हर एक जगह मैं और आप इसी प्रकार से काम करते हैं। लिखा है उसने उनसे कहा फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक लकड़ी बन जाए। और जब तेरे लोग तुझसे पूछे क्या तू हमें ना बताएगा कि इससे तेरा क्या अभिप्राय है, अब उनसे कहना परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एफ्रोम के हाथ में है और इजराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं उसे लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उस
साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनी रहेंगी। दोनों जो है वो मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनी रहेंगी। और आगे चल करके हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से वो उनको समझाता है, उनको बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई बार मैं और आप भी जब इस संसार में रहते हैं तो अपना अलग रहना चाहते हैं, अपनी सेकुलर लाइफ जीना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। और जब परमेश्वर से दूर रहते हैं हमें लगता है ये संसार मेरे और आपके साथ होगा, संसार मुझे और आपको बचाने वाला होगा, संसार मेरे और आपके लिए रास्ता निकालने वाला होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस समय से निकल करके आए हैं जिसमें बहुत से जो भाई बहन थे वो परमेश्वर में सो गए हैं। बहुत ही ऐसी परिस्थितियां मैंने और आपने कोरोना के समय में फॉलो करी, फेस करी, जो शायद मैं और आप सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे मार्च से पहले। लेकिन जब ये कोरोना आया तो इसने बहुत सी चीजें मुझे और आपको सिखा दी और कहीं ना कहीं मुझे और आपको तोड़ करके चला गया। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें तो लोगों के मन में डर है। किस चीज के लिए डर है? कि हम बाहर नहीं निकलेंगे कि कहीं कोरोना ना हो जाए, हम लोगों से नहीं मिलेंगे कि कहीं कोरोना ना हो जाए, हम अपने जो कार्य है, जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको सीमित कर देंगे कि कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन कई बार मैं और आप जब घरों में रहते हैं तब भी मुझे और आपको शायद कोरोना हो जाता है। मैं और आप जब हॉस्पिटल्स में रहते हैं तब भी शायद मुझे और आपको कोरोना हो जाता है। और मैं आपको गवाही देना चाहूंगा क्योंकि मुझसे उस लेडी ने फोन करके कहा कि पादे साहब आप मेरे जीवन की गवाही को इस्तेमाल करें। हम सब जानते हैं मिसेस जी दास के बारे में। मिसेस जी दास जो है वो 82 साल की बुजुर्ग है। और जब वो 82 साल के बुजुर्ग है, उन्होंने मुझे फोन किया, गवाही दी कल के रोज कि पादी साहब मैं जब अपने घर में थी, मेरे भाभी को कोरोना हो गया और मैं उनके साथ जो है 10 दिन तक रही। एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही बेड पे हम और वो साथ रहे। परमेश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान करी और साथ ही साथ पूरे समय मुझे बचा करके रखा। मैं और आप डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, क्योंकि मेरी एज जो है वो शायद 65 साल से ज्यादा है, तो मैं ज्यादा उसके प्रोन हूं कि मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक 82 साल की वो गवाही दे रही है कि किस प्रकार से मैं उस अपनी भाभी के साथ रही, उन्हें कोरोना हुआ, मुझे नहीं हुआ, ये परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, मैं और आप परमेश्वर से दूर रहते हैं, तो कई बार मैं और आप जीवन में चुनौतियों, परेशानियों का सामना करते हैं, परिस्थितियों का सामना। जब इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, सोचने पे विवश हो जाते हैं, क्या मैंने किया और क्या आपने किया, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मैं और आप परेशानी में पड़े। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? मैं तोड़ने नहीं परंतु जोड़ने आया हूँ। कई बार जब हम कलीसिया में होते हैं तो पूछा जाता है कि आपके चर्च में कितनी फैमिलीज हैं। लोगों का जवाब होता है क्या? जब मैं भी शुरुआत में आया तो मैंने लोगों से पूछा कि चर्च में कितनी फैमिलीज है। लोगों ने कहा 40 फैमिली है, 45 फैमिली है। अब आप बताइए आपके चर्च में कितनी फैमिली है? अपने आप को जवाब दीजिए कितनी फैमिलियां हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग चर्च को अच्छे से जानते हैं। अपने घरों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चर्च में कितनी फैमिली है क्या कोई बताएगा? कितनी? 70, 87। और कोई बताएगा? मार्क्स नहीं है, मैं टीचर नहीं हूं तो मैं किसी को इवेल्युएट नहीं कर सकता, कोई सही और गलत आंसर नहीं। मैं सिर्फ ये सीखना चाह रहा हूँ कि हम में से कितने लोगों को पता है कि चर्च में कितनी फैमिली है। कोई और? कोई भी? कितनी फैमिली है चर्च में? 87, 70, 45, कुछ भी। मेरा जवाब होता है चर्च में एक परिवार, एक फैमिली है। क्योंकि जब हम 45, 55, 75, 85 पे जाते हैं तो हमने यहीं पे डिवाइड कर दिया, हमने यहीं पे अलग कर दिया कि वो अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, वो लोग अलग हैं, ये अलग है, मेरा ग्रुप ये है, उनका ग्रुप ये है। लेकिन ये भूल गए कि परमेश्वर में हम सब एक हैं। अपने घरों में हम फैमिलीज हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस में हम फैमिलीज हैं, लेकिन जब हम चर्च में हैं तो हम एक परिवार हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं आया। मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
और आज मैं और आप जो है संसार में कई बार इसी प्रकार से बात करते हैं कि वो तो उस चर्च का है, वो उस परिवार का है, वो ऐसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं। ये भूल चुके हैं कि मैं और आप परमेश्वर में एक है। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बता रहा है किस प्रकार से परमेश्वर दो राज्यों को जोड़ करके क्या करना चाह रहा है, एक बनाना चाह रहा है, ताकि आने वाले समय में वो एक होकर के उस प्रदेश में जाकर के परमेश्वर की हमद सिताइश करने वाले हों जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। और इसी का एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं टीएनआई में। टीएनआई में जब ये 6 चर्चेज आए, मैं इनका नाम आपको बताता चलूं, भले ही आगे हिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा टीएनआई के बारे में, लेकिन इन 6 चर्चेज के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो 6 चर्चेज फॉर्म हुए 29 नवंबर 1970 को, वो ये थे द काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्च इन नॉर्दर्न इंडिया, द चर्च ऑफ ब्रदरन इन इंडिया, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, द एंग्लिकन चर्च जिसको हम कहते हैं CIPBC, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन, द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द मेथोडिस्ट चर्च ऑफ ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड। ये 6 वो चर्चेस थे जो यूनियन में आए। और जब हम यूनियन में आए तो सोच करके देखिए, क्या आज में से कोई भी अपने आप को अलग घोषित करता है? क्या कोई भी कहता है कि मैं मेथोडिस्ट से आया, मैं CIPBC से आया, मैं ब्रदरन से आया, मैं एंग्लिकन से आया? क्योंकि हम सब परमेश्वर में क्या हुए, एक हो गए। तो वो जो 6 चर्चेस थे आज वो एक चर्च बन चुके हैं TNI के तले, और उसी के अंदर 27 डायसिस 4500 चर्चेस हैं। अगर हमें शायद हम अगर याद करें तो 4 चर्चेस हैं, और जब 4500 चर्चेस हैं तो सोच करके देखिए उसमें कितनी कॉन्ग्रीगेशन, 1.5 मिलियन। 4500 चर्चेस, 1.5 मिलियन, 65 हॉस्पिटल्स हैं TNI के पास, और 9 नर्सिंग स्कूल। एक बहुत बड़ा यूनिटी का एग्जाम्पल है जो कई बार मैं और आप ध्यान नहीं देते। मुझे और आपको लगता है कौन सी बड़ी बात थी नहीं, जैसे सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं ये भी है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, जितना बड़ा हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के, उतनी ज्यादा ही शायद प्रॉब्लम जो है मेरे और आपके जीवन में आती है। क्योंकि कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक मत करना आसान होता है। आप 5 लोगों को ले ले और उनके बीच में अगर आप वोटिंग करा दे तो वहां पे भी क्या निकल के आता है, मतभेद निकल के आता है। और जब आप इतने बड़े से बड़े समूह को ले करके चलते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज लगती है, और साथ ही साथ परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत होती है। क्योंकि सोच करके देखिए, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, आपके परिवार में 4 लोग होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, सबका एक मत कभी नहीं होता, हमेशा अलग अलग मत जो है वो आते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में होते हैं तो मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि उसने मुझे और आपको चुन लिया है, इसलिए कि हम परमेश्वर की सेवा अपने जीवन से करने वाले हों और उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों। क्योंकि जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं ट्रिनिटी संडे के बारे में, फादर सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि 3 है लेकिन एक। और जब वो 3 होकर के एक हैं तो शायद मैं और आप जो 45 परिवार हैं इस चर्च में, 43 परिवार है इस चर्च में, क्या एक नहीं हो सकते? क्योंकि वो आत्मिक है, हम तो शारीरिक हैं। लेकिन कई बार मेरे और आपके जो मन है वो एक दूसरे से मिलते नहीं, और इसीलिए हम संसार में क्या है, अलग थलग बने रहते हैं। मैं फिर से उसी बात पे वापस आऊंगा, यूहन्ना 17:21वां अध्याय, वे सब एक है। परमेश्वर कह रहा है वे सब एक है। आज मुझे और आपको जरूरत है कि क्या मैं और आप एक बनने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उसी समर्पण से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि लिखा है, जैसे तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वे हम में हैं, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तू मुझ में, मैं तुझ में और वो मुझ में बने हैं, वैसे ही हम सब एक दूसरे में बने हुए हैं। जरूरत यह है कि हम जानने वाले हों किस प्रकार से मुझे और आपको सेवाएं जो है वो परमेश्वर को अर्पित करनी है। क्योंकि जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, कौन सा जीवन जीते हैं? यूनिटी का जीवन। कौन सा जीवन जीते हैं? एके का जीवन।
कौन सा जीवन जीते हैं? भाईचारे का जीवन। तो मेरे और आपके जीवन से क्या जाती है? गवाही जाती है। लोग जानते हैं कि मसीही अपना जीवन किस प्रकार से जीते हैं। क्योंकि कई बार संसार में रह करके हम संसार के रीति रिवाजों पे तो बड़ी आसानी से चलते हैं। बड़ा आसान होता है संसार में रह करके संसार के हिसाब से चलना। कोई जरूरत नहीं है। हम अपने कैंपस में ही देख सकते हैं। आप 2 घंटे बाहर बैठिए, आपको 10 लड़के मिल जाएंगे जो आपको सिखा देंगे कि संसार में रह करके संसारिक जीवन किस प्रकार से जीने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो संसार से दूर, परमेश्वर से करीब। और कई बार ये हमारे जो नौजवान हैं इनमें कमी होती है, ये संसार को प्रिय जानते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जब समय आता है तो ये रियलाइज करते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में गलतियां की हैं। शायद मैंने और आपने भी अपने जीवन में गलतियां करी हो कि एक समय पे संसार को प्रिय जाना हो और परमेश्वर को तुच्छ जाना हो। जिसका एग्जाम्पल है कि हमारे जो नौजवान हैं कई बार चर्चेस से दूर रहना चाहते हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं जनरली यूथ के साथ काम करता हूँ। और जब मैंने यूथ के साथ काम किया तो मैंने ऑब्जर्व ये किया कि यूथ की 2 प्रॉब्लम। एक तो ये कि वो अपने से आगे किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। आपस में ही हमारे अंदर कॉम्पिटिशन है और जब कॉम्पिटिशन है तो कई बार जो मेरी नॉलेज है मैं दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता और दूसरे के लिए कई बार ऑब्स्टिकल क्रिएट करना चाहता। और जब इस प्रकार से हम और आप जीवन जीते हैं तो सोच करके देखिए कि मैं और आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। मुझे और आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे और आपको नहीं देखता, लेकिन वो देखता है और पूरा हिसाब। क्योंकि जैसा गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं शायद मेरे और आपके लिए भी उससे बड़ा गड्ढा तैयार होता है। क्योंकि परमेश्वर अपने कलाम में कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैं और आप भूल चुके हैं। मुझे और आपको लगता है जो कुछ भी मैं अपने पड़ोसी के साथ करूंगा, अपने भाई बहन के साथ करूंगा, कोई उसको जांचने वाला नहीं है। लिखा है कि जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो मेरे और आपके जीवन से गवाही जाती है। लोग देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि हम किस प्रकार से मसीहत में अपना जीवन जीते हैं। आगे लिखा है इसी में पद 26 में, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। जो प्रेम तुझे यानी कि पिता को पुत्र से था वो उनमें रहे। पिता का जो प्रेम था वो पुत्र के अंदर था। पुत्र को जो प्रेम था वो उसने हमसे इस प्रकार से किया कि अपने आप को उसने अर्पित कर दिया। लेकिन शायद मैं और आप अपने आप को एक दूसरे के लिए अर्पित करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया और अपने आप को अर्पित कर दिया, तुम भी एक दूसरे के लिए अपने आप को अर्पित करो। लेकिन शायद मैं और आप आज इतने लोभी हो गए हैं, इतने सेल्फिश हो चुके हैं, इतना संसार से प्रेम कर चुके हैं कि एक दूसरे के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो वो उसका एग्जाम्पल है, एक दूसरे के लिए सेवा करेंगे, एक दूसरे के लिए अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारे उस तीसरी बात पे आता है जो कि है सर्विस। तो हम इस पद से पाते हैं यूनिटी, विटनेस और सर्विस। जब हम एक बने रहते हैं तो वो मेरे और आपके जीवन की यूनिटी को दर्शाता है। जब मैं और आप अपने जीवन से वो प्रेम दर्शाते हैं एक दूसरे को तो वो गवाही का कारण होता है दूसरों के लिए कि मसीही अपना जीवन किस प्रकार से जीते हैं। और जब हम इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं तो हम अपनी सेवाएं जो हैं वो एक दूसरे के लिए अर्पित करते हैं। क्योंकि इफिसियों 4:1 से 6 में लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में। तो
जब सबका एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, तो क्या हम और आप एक परिवार नहीं? ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है, जांचने का विषय है। क्योंकि अगर मैं और आप परमेश्वर से दूर बने रहेंगे, इस संसार के करीब बने रहेंगे, तो ये मेरे और आपके लिए बड़े ही सोच का विषय है, शंका का विषय है। क्योंकि कई बार हम संसार में रह करके संसार से प्रिय हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि मैं एक जिस्म हूँ, एक जान हूँ, एक आत्मा हूँ। जब मैं एक जिस्म, एक जान, एक आत्मा हूँ, तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया। और जब हाथों से बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया कि तुम आपस में एक दूसरे से द्वेष रखो, एक दूसरे से घृणा रखो, एक दूसरे से नफरत रखो। क्योंकि परमेश्वर के कलाम के मार्फत से हमने आज देखा किस प्रकार से पुराने नियम में उसने दो राज्यों को जोड़ने की कोशिश की, किस प्रकार से नए नियम में इफिसियों में वो मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें और आपको एक दूसरे की सहनी है, एक दूसरे के बीच में मतभेद नहीं रखना, एक दूसरे से प्रेम करना है। और उस समाचार के कलाम से वो मुझे और आपको बता रहा है किस प्रकार से हमें और आपको एक दूसरे में एका बनाए रखना है, एक दूसरे की गवाही देनी है, एक दूसरे को अपनी सेवाएं देनी है। क्योंकि जब इस प्रकार का जीवन में और आप जीवन से जीते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर के कलाम को जीवन से जीते हैं। क्योंकि कई बार मेरे और आपके जीवन में करनी और होती है, कसनी और होती है। जो हम करते हैं वो हम बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। लेकिन परमेश्वर उनसे खुश होता है, उनसे हर्षित होता है जो परमेश्वर को प्रिय जान करके अपना जीवन उस प्रकार से जीते हैं जिससे लोग जानने वाले हों कि उनका परमेश्वर कौन है और उसके परमेश्वर को आदर और स्तुति अर्पित करने वाले हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख करते हैं परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपके मार्फत से हमें मिला है। उन्हें दे परमेश्वर, आप में होकर के हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों, आपके नाम को आदर स्तुति अर्पित करने वाले हों। परमेश्वर, आपने हमें संभाला है, आगे भी संभालने वाले हों कि आप में होकर के हम अपना जीवन जो है इस प्रकार से जीने वाले हों परमेश्वर, कि हमारे जीवन से, हमारे कामों से आपके नाम को दिन प्रतिदिन गवाही मिलने वाली हो परमेश्वर। लोग जानने वाले हों कि आप ही सच्चे खुदा परमेश्वर हैं जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर। उन्हें देखिए, जब हम इस संसार में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपके नाम को आदर अर्पित करने वाले हैं। प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आराधना की पुस्तक में से हम निकालेंगे पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 और क्रम संख्या 14, नीकिया का विश्वास वचन। पेज नंबर 122 और क्रम संख्या 14, नीकिया का विश्वास वचन। कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाईं ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवनदाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं।
हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अली से मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पूर्व चौथे रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। कुछ इश्तिहार इस प्रकार से हैं, कृपया ध्यान दें। आने वाले रविवार को जो सभा है उसका समय जो रहेगा वो रहेगा सुबह 9:30 बजे, और आपसे दरखास्त है कि आप उसे ऑनलाइन देख सकते हैं, या अगर कोई इंफॉर्मेशन रहती है सप्ताह के दौरान तो मैं बीच में आप तक उसको पहुंचा दूंगा। बीते सप्ताह की जो ऑफरिंग रही वो थी 1196 रुपए। कुछ प्रेयर की रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में याद रखें मिसेस सी पत्रस को, रेवरेंड डॉक्टर जे एंड्रू के फादर को, मिस्टर प्रकाश चंद और मिसेस हेलन चंद को, मिस्टर और मिसेस दयाल को, मिस्टर मसीही दयाल, मिसेस जूलियस मसीह, मिसेस निर्मला मसीह और मिस्टर मैक्सन को। होने पाए परमेश्वर इनके ऊपर अपनी आशीषें बनाए रखे, दिन प्रतिदिन इनके जीवनों में अपनी रहम बनाए रखे कि परमेश्वर जिस परिस्थितियों से ये गूंज रहे हैं, जिस प्रकार से ये बीमार हैं, परमेश्वर इन्हें छू करके चंगाई प्रदान करने वाला, और साथ ही साथ मेरे और आपके जीवनों में गवाही का कारण है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इनमें से बहुत से लोगों को चंगाई प्रदान करी है। उन्हें पाए इसी प्रकार से परमेश्वर दिन प्रतिदिन इनके जीवनों को परिवर्तित करने वाला हो, ये अपने जीवन से, अपने कामों से गवाही देने वाले हों कि किस प्रकार से परमेश्वर इन्हें हर एक कठिन परिस्थितियों में संभालता है और निकाल करके लेकर के आता है। यदि आप अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप ऑफरिंग की सॉन्ग के बाद अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। आपसे गुजारिश है कि जब आप ऑनलाइन सर्विस अटेंड करते हैं, क्योंकि हम बीते दिनों में फेसबुक पे ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं, कई लोग हैं जो उसको अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत से अभी भी लोग हैं जो उसमें पार्ट नहीं है। आपसे गुजारिश है कि जब आप उसमें पार्ट लें तो परमेश्वर के वचन से दूरी ना बनाएं, क्योंकि कई बार जब मैं और आप अपने घरों में हैं तो हमने और आपने परमेश्वर से दूरियां बना ली हैं। उन्हें पाए कि हम जानने वाले हों कि संडे का जो दिन है वो सबत का दिन है, और जब सबत का दिन है तो हमारे लिए हर एक काम जो है वो इंतजार कर सकता है परस्पर इसके कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का जो वचन है वो बोया जाने वाला हो। क्योंकि कई बार मैं और आप परमेश्वर के कलाम से दूर और संसार के करीब हो जाते हैं। उन्हें पाए परमेश्वर के कलाम से मेरे और आपकी जो दूरी बनी है इस संकट के समय में वो दूर होने वाली हो, मैं और आप परमेश्वर के करीब होने वाले हों। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप इन सर्विसेज का पार्ट बनते हैं तो आप अपनी ऑफरिंग जो है उसे एनवलप में रख करके सप्ताह के दौरान किसी भी समय मुझ तक या फिर डॉक्टर एंड्रू तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जब आने वाला संडे आता है तो उसे हम कलेक्शन में काउंट कर सके। मंथली सब्सक्रिप्शन का जो रजिस्टर है वो मौजूद है। यदि चर्च सर्विस के बाद आप अपना ड्यूज क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की जो लाइव सर्विस है वो इसी प्रकार से आने वाले समय में चलती रहेगी। आपसे दरखास्त है कि एक दूसरे को इन्फॉर्म करें, खासतौर पे उन लोगों की सहायता मदद करें जो ओल्ड एज में हैं और कई बार गैजेट्स को इतना इजीली नहीं चला पाते हैं। और इसीलिए आप शायद नोटिस करेंगे कि हम जो सर्विस है उसे फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो फेसबुक नहीं चला पाते हैं। तो आपसे दरखास्त रहेगी कि आप लोगों से कांटेक्ट करें, अपनी कलीसिया के लोगों से कांटेक्ट करें, अपने जीवन से गवाही दें कि आप एक परिवार हैं और एक दूसरे की चिंता करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज यूनिट 2 की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन आई है कि उनका जो एडमिशन फॉर्म है नर्सरी क्लास के लिए वो 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक उनकी स्कूल की साइट stpauls2agra.com पे अवेलेबल रहेगा। यदि आप
इंटरेस्टेड हैं एडमिशन कराने में तो आप चर्च सर्विस के बाद मुझसे मिल सकते हैं और इस एडवर्टीजमेंट की इन डिटेल ले सकते हैं। हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं कि आज हम होली कम्युनियन सेलिब्रेट कर रहे हैं और बीते दिनों के परस्पर आज भी हम इंस्टिंक्शन मेथड यूज करेंगे, यानी कि टेबल आपके सामने रख दी जाएगी, आप कम्युनियन और वाइन जो है अपने हाथ से लेंगे और सैनिटाइजर यूज करने के बाद ही उसे कंज्यूम करेंगे। थैंक यू। आज जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम CNI डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो CNI डे है इसकी जो स्थापना है वो 29 नवंबर 1970 में नागपुर में हुई है। थोड़ा सा हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम और आप अपना जो बैकग्राउंड है, अपनी जो हिस्ट्री है उससे दूर हो जाते हैं और हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उत्तर भारत के चर्च का उद्घाटन 29 नवंबर को आभार के साथ याद करते हैं, जो कि 1970 में एक बड़े पंडाल में 50 साल पहले नागपुर के ऑल सोल्स कैथेड्रल की जमीन पर किया गया था। इसी ईसाई समुदाय की एकता में इस महान आयोजन का मार्ग 19 के बाद प्रशासित हो रहा है कि मिशनरी समाज के स्थानीय सामाजिक सम्मेलन में सदी, इसके बाद एडिनबरा में मिशन कॉन्फ्रेंस 1910 से पारित होकर 1919 में ट्रैंकुबार सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ उस समय ईसाई नेताओं के चर्च के परिवारों के भीतर विभाजन के कारण ईसाइयों के कमजोर गवाही की पुष्टि थी। इसने भारत में चर्च की एकता की दृष्टिभार को उभारा, जिसके परिणाम स्वरूप 12 अलग अलग प्रेस्बिटेरियन चर्च और कांग्रीगेशन चर्च उत्तर भारत के संयुक्त चर्च के रूप में एकीकृत किए गए। 1924 में UCNI के आगे के एकीकरण का पता लगाने के लिए अन्य चर्चों को निमंत्रण दिया गया। इस निमंत्रण के जवाब में गोलमेज सम्मेलन 1929 से शुरू हुआ, जिसको कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहेंगे जिसको हम गोलमेज सम्मेलन कह रहे हैं, जो कि 1929 में शुरू हुआ, जो कि डेलिब्रेशन था कि जो CNI फॉर्म होने वाला है उस पर डिस्कशन हो रहा था और ये 40 वर्ष चला। 1929 से 1970 तक चला, जबकि हम जानते हैं कि 1970 में ये अपने फॉर्म में आ पाया कि किस प्रकार से जो चर्चेज हैं वो एक होने वाले होंगे। 1929 से शुरू हुआ और उसके बाद की बैठकों के बाद हमारा दूरदर्शी पूर्वजों ने प्रकाशित किया। भारत और पाकिस्तान में चर्च यूनियन के प्लान 1965 में 5 साल बाद के अनुसार योजना 6 चर्चों में हमारे लोग उत्तर भारत के चर्च के रूप में एकीकृत किए गए और ये 40 साल का संवाद था जो फल को बोर करता है कि किस प्रकार से वो जो 6 चर्चेस थे वो एक होने वाले हुए और मैंने उनका नाम जो है वो आपको पढ़ के बताया है। उस दिन 50 साल पहले 6 चर्चेस की प्रतिनिधि ने लॉर्ड्स टेबल पर अपने चर्चों संहितों का हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात इन चर्चों ने मंत्रालय को एकीकृत आत्मा द्वारा पवित्र चर्चों के लिए हाथों पर बिछाने के लिए एकीकृत किया गया। मंत्रियों को एकीकृत चर्च में सेवा देने के लिए उपहार देने के लिए डॉक्टर गुरबचन सिंह ने घोषणा की कि ये 6 चर्च जो हैं उत्तर भारत के एक चर्च बन गए हैं। हमारे देश में सर्वोच्च कार्यालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य राजनीतिक और वैश्विक चर्च नेताओं से अभिवादन शुरू हुआ। आज हम उन कृतज्ञता के साथ याद करते हैं जिन्होंने एकता की दृष्टि में खेती की थी और इसके परिपूर्ण के लिए ईमानदारी से विश्वास किया था। हम परमेश्वर को बिशप वेदयागम, सैमुअल अदारिया, बिल्लिया राम, जेम्स मार्चिन, ऑगस्टिन रतलाराम, जेम्स क्लार्क और डोनाल्ड सली जैसे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अपने मजदूरों के फलों के देखने के लिए हमारे साथ लंबे समय रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से, जब हम इस गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 50वीं वर्षगांठ CNI की मना रहे हैं। हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे और प्रार्थना के बाद जब मैं आपसे बोलूंगा कि प्रभु आपकी दया में, तो आपका जवाब होगा हमारी प्रार्थना सुने।
प्रभु आपकी दया में हमारी प्रार्थना सुने, आपका जवाब होगा। हमारे अंतर्मन में आइए और हमें उस भलाई के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करें, हमारी दुनिया की चिकित्सा के लिए, और उन चर्चों पर दया करें जो प्रभु की निर्विरोध प्रार्थना में लगे हुए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से वादा किया है कि जब हम विश्वास में प्रार्थना करेंगे तो आप हमारी सुनेंगे। प्रभु आपकी दया में हम आपके हमारे भूमि और इस जीवन देने वाले संसाधनों के लिए धन्यवाद देते हैं, इसके जंगलों और जानवरों, इसके नदियों और रेगिस्तानों के लिए, इसके मैदानों, पठार और पहाड़ों के लिए, और उन सभी लोगों और एजेंसियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की देखभाल हो सके। प्रभु आपकी दया में हम आपके हमारे राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके नेताओं को आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, उन्हें निर्देशित करें। विशेष रूप से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल और श्री अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के लिए जो विभिन्न रूपों से अपनी सेवाएं जो है समाज में देते हैं, होने पाए कि आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां जो है उनको पूरा करने के लिए आप उनका मार्गदर्शन करें, ताकि वो ईमानदारी के साथ आपके लोगों की सेवा करते रहें। प्रभु आपकी दया में हम आपके चिकित्सकों, मंत्रालयों के लिए धन्यवाद देते हैं जो लोगों के इलाज कर रहे हैं और कोविड संक्रमित रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विशेष रूप से चिकित्सा संगठनों में नर्सेस, डॉक्टर और कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए टीके और दवाएं विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु आपकी दया में हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उत्तर भारत के चर्च के 50 वर्ष पूरे होने की साझेदारी लोगों की सेवा के वर्षों में हम देख सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो संघर्ष है इसी प्रकार से चलता रहे, मिशन अपनी प्राथमिकताओं को पूरा कर सके, मंडलीय नवीकरण और परमेश्वर के चर्च का एकीकरण, मुक्त और सामाजिक समावेश के लिए हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को जीवन और आजीविका के संरक्षण के लिए अपना योगदान देने वाले हो सके। प्रभु आपकी दया में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के गरीबी और निष्कासित बीमारों और बेरोजगारों से मरने वालों के लिए, जिन्होंने आशा खो दी है और हमारे समाज से वंचित हो गए हैं, विशेष रूप से आदिवासी, दलित, महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चे और कुपोषित लोगों और अलग अलग लोगों के लिए, कि वो आपका अनुग्रह प्राप्त करने वाले हो सके और जल्द से जल्द उन तक सहायता पहुंचने वाली हो सके। प्रभु आपकी दया में हम विशेष रूप से हमारे युवा फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते हैं, वुमेन्स फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए और धर्म सेवाओं और धर्म विभिन्न योजनाओं के लिए और कार्यक्रमों के लिए जो प्रोत्साहन करते हैं कि सच्चाई के लिए खड़े हों और सभी लोगों की सेवा करें और आपके लोगों को मजबूत करें हमारे देश की एकता के लिए। प्रभु आपकी दया में हम आपसे एकता के संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे हमारे सीएनआई के लोगों ने सुनाया। अनंत काल के प्रतीक के रूप में क्राइस्ट ऑफ रिमाइंड क्राइस्ट कराया, और साथ ही साथ बताया कि किस प्रकार से हमें और आपको अपना जीवन जो है समर्पित रखना है। आपके कलाम से जाना कि हम किस प्रकार से आप में होकर के अपना जीवन जो है वो अर्पित करते हैं। प्रभु आपकी दया में हमें इस समय प्रार्थना करते हैं सारी डायसिसों के लिए, उसके पासबानों के लिए, उनके बिशप्स के लिए, डीकन्स के लिए, ले लीडर्स के लिए और कलीसिया के हर एक जन के लिए। खासतौर पे हम इस समय याद करते हैं मार्थोमा चर्च की कलीसियाओं के लिए और हर एक जगह पे जहाँ पर लोग आपके नाम का प्रचार करते हैं, वो आप में होकर के अपना जीवन समर्पित करने वाले हों और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों। प्रभु आपकी दया में हम साथ ही साथ प्रार्थना कर मांगना चाहते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब आज हम सीएनआई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं
तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं परमेश्वर जिसके कारण से बहुत से लोग जो है हमारे बीच में एकत्रित नहीं हो सके हैं। परमेश्वर होने दे कि आप उनमें से हर एक के साथ हो, उन पर अपना रहम बरसाने वाले हों कि वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन से अपने कामों से आपके नाम को आदर और स्तुति अर्पित करने वाले हों। परमेश्वर आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों। हम घटे आप बढ़े। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन और अनजाने से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति आपके साथ हो और आपके साथ भी रहे। आमीन। आमीन। तेरे पास हम आते हैं सदा, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा।
वासना तुझको ही मिले सर्वदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा ओ यीशुआ यीशुआ
44 की पहली प्रार्थना हम साथ साथ बोलेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर विदा हो और अपने जीवन सेवा के द्वारा हमें आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होके जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। क्रिस्त के नाम में आमीन।